हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं आगे आने वाले एमएससी एंट्रेंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लाइक सीपीईटी, इलाहाबाद, लखनऊ यूनिवर्सिटी और जो भी आपके पीएससी के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ पे हम 30-30 क्वेश्चन देख रहे हैं, वो भी एकदम डिटेल में। तो क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं कि हमारा कोर्स भी शुरू है बॉटनी के लिए। आप एमएससी एंट्रेंस का प्रिपेयर कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का कर रहे हो, आप हमारे कोर्स में खुद को इनरोल कर सकते हैं और आप हमसे पढ़ सकते हैं। हम कंटेंट भी एकदम बेस्ट प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है, तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हो। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एक एक क्वेश्चन चलो देखते हैं। A plasmid into which a DNA sequence for lambda bacteriophage are necessary for packing of the DNA। तो जहाँ पे हम लैम्डा बैक्टीरियोफेज का यूज करके वेक्टर को डिजाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कॉस्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड होता है, कॉस्मिड होता है, प्लाज्मिड होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? कास्मिड होगा। अब यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन भी है, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। पोजिशनल क्लोनिंग क्या होता है? मान लो जैसे आपका एक कोई टिश्यू है, टिश्यू के अंदर ढेर सारे सेल है, तो इन ढेर सारे सेलों में कहीं पे भी किसी सेल में एक स्पेसिफिक जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस वाले सेल से स्पेसिफिक जीन को निकाल के, ठीक है, उसको कहीं और एक्सप्रेस करवाना, उसको बोलते हैं पोजिशनल क्लोनिंग। समझ गए? एपीएस, अमोनियम पर सल्फेट, एसडीएस पेज में क्या कराता है? ये कराता है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। उतना जरूरी नहीं है, आप इसको इग्नोर मार सकते हो। डीएनए फुट प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। डीएनए फुट प्रिंटिंग क्या होता है भैया? आपका जैसे ये डीएनए का मान लो स्ट्रैंड है ना, तो जैसे मान लो डीएनए होता है, तो इस पे क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ये आरएनए बनता है, तो आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करता है ना। तो ये टेक्निक हम परफॉर्म करके ये पता कर सकते हैं कि पार्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर हमारा प्रोटीन किस जगह पे बाइंड कर रहा है। द साइट ऑफ डीएनए वेयर प्रोटीन कैन बाइंड इज आइडेंटिफाइड बाय द डीएनए फुटप्रिंटिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रूइस रेजिस्टेंट हैव डेवलप्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ। तो ब्रूइस रेजिस्टेंट क्या होता है? ये होता है हमारा, कह सकते हो, फ्लेवर सावर टमाटो या एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी करके, क्वेलिंग करके, क्वेलिंग, इसको हम क्वेलिंग भी बोलते हैं ना, क्वेलिंग करके करते हैं। तो एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी करके हम ऐसे टमाटर को बना सकते हैं जो ज़्यादा समय तक फ्रेश रहे, जो ज़्यादा जल्दी पके ना। तो यहाँ पे क्या होता है देखो ना, ये मान लो टमाटर है आपका, तो टमाटर के हर सेल में ना मिडिल लैमला होता है, और मिडिल लैमला में क्या होता है? अब मिडिल लैमला को पॉलीगैलेक्टोरिनोज एंजाइम क्या करता है? डिजॉल्व करता है, तो टमाटर पक जाता है। तो इसके अंदर पॉलीगैलेक्टोरिनोज एंजाइम है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस एंजाइम को कोट करने वाला जो आरएनए है ना, तो हम अगर इसी आरएनए के कम्प्लीमेंट्री आरएनए को हम बाहर से इस टमाटर के अंदर डाल दे पहले से ही, तो ये पॉलीगैलेक्टोरोनेज वाला जो आरएनए बनेगा उसके साथ जाके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देगा। यूकैरियोटिक सिस्टम में ऐसा सिस्टम होता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है तो उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, तो ये डिग्रेड हो जाएगा, पॉलीगैलेक्टोरोनेज बनेगा नहीं, टमाटर ज़्यादा समय तक जिंदा रहेगा। हाँ, एंड्रयू जेड फायर क्रैक से मेल्लो को 2003 में एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। टर्सियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी आइडेंटिफाइड बाई। तो टर्सियरी स्ट्रक्चर आपको प्रोटीन का आइडेंटिफाई करना है, तो आप इसमें से एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी करा सकते हो। इसके बारे में ब्रैक्स ने बताया था। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज क्या होता है? कोई भी मान लो कोई केमिकल है या कोई भी कंपाउंड है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप डीएनए को या माइक्रो मॉलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज सेपरेट कर सकते हो। ए टी सेलियस ने इसके बारे में बताया था। क्रोमेटोग्राफी से मान लो बहुत सारे ऐसे करके कलर है या कंपाउंड है जो आपस में मिक्स हो गए हैं, तो उसको इंडिविजुअल कंपोनेंट में आप क्रोमेटोग्राफी करके सेपरेट आउट कर सकते हो। माइकल टी स्वेट ने क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया था। विच टेक्निक कैन बी यूटिलाइज फॉर द मेजरिंग द डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन इन मेम्ब्रेन। तो देखो ये मेम्ब्रेन होता है ऐसे करके, मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का मिलकर बना होता है, तो यहाँ पे ऐसे प्रोटीन होता है ना, ये मान लो इंटीग्रल प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो होता है हमेशा लेटरल मूवमेंट करता है या इधर उधर, तो यही लेटरल मूवमेंट को पता करने के लिए हम फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग का यूज कर सकते हैं। समझ गए?
पैच क्लैम्प क्या होता है, मतलब ब्रेन के अंदर जो सेल होते हैं उसके अंदर कितने तेजी से आयन इन आउट हो रहे हैं, तो पैच क्लैम्प से पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इन ए प्रोटीन अ ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय द ग्लूटामिन टू मेक प्रोटीन बी, विच टेक्निक कैन बी रिजॉल्व देम अप टू। तो इसके लिए 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या हम यू कहे तो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग का हम यूज करेंगे। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और पीएच को लेके हम इससे मेजर कर लेंगे। ठीक है, पल्स फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस से लार्ज डीएनए के सेगमेंट को हम अलग कर सकते हैं भैया। इनवेजिनेटेड लीफ फॉर्मिंग पिना अटैच विद 3 प्राइम रेजिस इज फाउंड इन। तो इनवेजिनेट देखो, यहाँ पे देखो ट्राइपिन्नेट की बात कर रहा है, तो आप सिंपल जानो ट्राइपिन्नेट लीफ कहाँ पे होता है, मोरिंगा, हम सहजन बोलते हैं ना। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एजेरेडिया जानते हो कि नहीं? नीम होता है, नीम। आप ये बताओ, नीम में जो होता है पारीपिन्नेट लीफ होता है या इम्पारीपिन्नेट लीफ होता है? ठीक है, देखो ये मोरिंगा का लीफ है, बढ़िया से आप देख रहे हो ना, 3 3 है ना, है कि नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। तो एकेसिया जो है आपका वो बाईपिन्नेट लीफ हो जाएगा, मोरिंगा ट्राईपिन्नेट लीफ हो जाएगा, ग्राम जो है पारीपिन्नेट है, ग्राम में ऐसा इवन इवन रहेगा, और नीम जो है हमने अभी जो पूछा था देखो इम पारीपिन्नेट लीफ है। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन बढ़िया से दिया गया है, सारा पढ़ सकते हो। और ये नोट्स, बहुत लोग कहेंगे सर ये नोट्स कहाँ से मिलेगा, देखो ना हमारे पास ना 600 रुपये में अवेलेबल है मॉक टेस्ट। हर एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन का है, वहाँ पे ऐसे हैं रिटेन नोट्स, जो आपने पॉइंटर नोट्स देखा होगा वो ऑडियो नोट्स, आपको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो आप सीपीईटी के लिए या इलाहाबाद के लिए, लखनऊ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं 600 में। ठीक है, अभी हमारा न्यू मॉक टेस्ट भी लॉन्च करेंगे जुलाई से, तो अभी मैं उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है भैया, आगे चलें। अब देखो ये है, आपसे पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पे होता है। मैचिंग वाले क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। तो आरएनए सिंथेसिस कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। लिपिड का स्टोरेज स्फेरोसोम के अंदर होता है। ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड पराक्सीसोम के अंदर होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल किसके हेल्प से होता है? तो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होता है। फिर अगला हमारा मैचिंग का क्वेश्चन आ गया, डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए हम नैनोपोर एक होता है छोटा सा ग्लास लाइक स्ट्रक्चर, उसका यूज करते हैं। गोल्डन राइस को पुत्रक्योस ने बनाया था डबडोली का जीन डाल के, बीटा कैरोटीन बायोसिंथेटिक पाथवे को मॉडिफाइज करके। बार जीन जो होता है ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, और कंस्टिट्यूटिव प्रोमोटर जो होता है फिगवार्प मोजैक वायरस जो हमेशा एक्टिव रहता है। फिर देखो अगला हमारा मैचिंग है, सिस्मोनेस्टी छू दो तो अपने पत्तियों को बंद कर लेगा, वो मिमोसा प्यूडिका के अंदर होता है। फाइबर यील्डिंग प्लांट क्रोटोलेरिया जेंसिया है भैया, क्रोटोलेरिया जेंसिया जिसको हम सनई बोलते हैं बड़े प्यार से। मुलेठी जो मेडिसिनल प्लांट है उसका नाम है ग्लाइसीराइजा ग्लाइबरा। और स्टेम नोडुल हमारा ढाइचा के अंदर, सिस्बानिया रोस्टेटा बोलते हैं, उसके अंदर होता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट हम बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को, और फादर ऑफ द फॉरेस्ट बोले तो जानते हो सिकोया डेंड्रम को बोलते हैं। इंडिगो फोरा से हम डाई निकालते हैं। अब देखो इतना बढ़िया बढ़िया है ना, अब जितना मैं बता रहा हूँ यहाँ से आपके एग्जाम में आएगा। पार्शियल स्टेम पैरासाइट देखो लोरेंथस हो जाएगा। सेप्रोफिटिक फ्रॉम मोनोट्रोपा और नियोसिया हो जाएगा। पार्शियल रूट पैरासाइट सेंथलम है। टोटल रूट पैरासाइट रेफ्लेसिया स्टीगा और एवेंके ये सब है। टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कुटा वो पीला पीला होता है जिसको हम आकाश बोर कहते हैं। अब देखो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है नोट्स, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो भैया। ठीक है, सारा एग्जाम्पल है, कार्निवरस प्लांट वाला भी दिया है। अब देखो ये डिजीज वाला मैचिंग कराना है आपको। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है ये अल्टरनेरिया सोलेनी से होता है। ठीक है भाई। ब्राउन राट ऑफ पोटैटो राल्स्टोनिया सोलेनेसेरम से होता है ब्राउन राट। रिंग राट होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। क्या होता है? रिंग राट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। लीफ स्पॉट किससे होता है पोटैटो का? सर्कोस्पोरा से। फिर से हमारा मैच द फॉलोइंग, देखो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो टेरिडोफाइटा का जो कॉमन नेम है सब मैचिंग कराना है यहाँ पे। मॉस्किटो फर्न हम बोलते हैं एजोला को, एजोला इज द स्मॉलेस्ट फर्न। गेंट क्लब मास हम लेपिडोडेंड्रॉन को बोलते हैं। सिकोया डेंड्रॉन को फादर ऑफ द फॉरेस्ट। वॉकिंग फर्न हम एडियंसम को बोलते हैं। ठीक है। एडर स्टंग फर्न हम किसको बोलते हैं? ओफियोग्लासम को बोलते हैं। सन फर्न टेरिस होता है। संजीवनी ब्राप्टेरिस होता है। सिलेजिनला ब्राप्टेरिस होता है। क्विल वाट या हम मर्डिन ग्रास आइसोइट्स को बोलते हैं। मेल सील्ड फॉर्म हम डायप्टेरिस को बोलते हैं। क्लब मास हमारा हो जाएगा लाइकोपोडियम। लिटिल क्लब मास हम सिलेजिनेला को, लाइकोपोडियम को हम ट्रेलर एवरग्रीन भी बोलते हैं ना।
अगला हमारा क्वेश्चन है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल दिए गए हैं, सबसे उसका डिफ्यूजन रेट पूछ रहा है। तो सबसे पर ज़्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा, फिर CO2, फिर N2, फिर स्टेरॉयडल हार्मोन, फिर ग्लिसरॉल। ट्रिपल रिस्पॉन्स वाला हार्मोन कौन सा है, आपसे ये पूछ रहा है। तो अगर एथिलीन जहाँ पे काम करेगा वो प्लांट मोटा हो जाएगा, उसकी पत्तियां कर्ल हो जाएंगी, वहाँ पे नोडल ग्रोथ हो जाएगा एथिलीन। एब्सिसिक एसिड फॉर द डिले इन सेंस सॉरी स्टोमेटल क्लोजिंग, इससे होता है आपका वाटर स्टेज वाला। ऑक्जीन एपिकल डोमिनेंस कराएगा, वीडी साइड की तरह काम करेगा। साइटोकाइनिन फॉर द सेल डिवीजन, डिले इन सेंस, रिचमांड लैंग इफेक्ट। रिचमांड लैंग इफेक्ट हमने बात किया, साइटोकाइनिन भैया। ए लीफ मेजोफिल टिश्यू हैज द वाटर पोटेंशियल -20, ठीक है, while its epidermis has the water potential -16 and the air outside water potential -10, how will the water move? तो वाटर मूव फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल, ये बात आप जानते होंगे। तो हायर वाटर पोटेंशियल जो तो -10 है ना, ये हायर है, -10 ज़्यादा है, -20 जो है ये बहुत कम हो जाएगा। तो कहाँ से जाएगा, एयर से जाएगा एपिडर्मिस की तरफ, फिर तो मीजोफिल जाएगा, समझ गए, तो ए वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखो क्वेश्चन देखा है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो चलो बढ़िया से तैयारी करो CPT के लिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। हम डेली 7 बजे क्विज करते हैं और वहाँ पे भी आपसे लाइव जुड़ते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ ये, कमेंट सेक्शन में एक न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।